हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। तो आज के क्लास में हम लोग फिर से नॉमेनक्लेचर या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू हाइड्रोकार्बन चेन्स। जैसा कि हमारे प्रीवियस क्लासेस जो हो चुके हैं जिसमें हमने ऑलरेडी IUPAC नेम्स, नॉमेनक्लेचर्स एंड कंपाउंड्स जो होता है, अगर नॉमेनक्लेचर्स दिए हुए हैं या IUPAC नेम्स दिए हुए हैं, हम उनका स्ट्रक्चर बनाना ऑलरेडी हमने सीख लिया है। तो आज के क्लास में भी हम लोग कुछ वैसा ही करने वाले हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इससे रिलेटेड। हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उसमें नॉमेनक्लेचर एंड IUPAC नेम्स ही होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बार बार करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी प्रीवियस सेशंस रहे हैं इससे रिलेटेड, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे कि क्वेश्चंस हमारे पास थे, IUPAC नेम्स थे, हम लोग उसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे थे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास कुछ स्ट्रक्चर्स है, हम उनसे IUPAC नेम निकालना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। हम लोग के पास स्ट्रक्चर दिया गया है, हम लोग उसका नेम निकालेंगे या फिर IUPAC नेम हम लोग उसका लिखेंगे। तो जैसा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, उसमें एक लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन्स का, जिसके सेकेंड पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि एक मिथाइल है और आपका कौन सा पोजीशन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पे एक इथाइल ग्रुप है। तो इसका सिंपली हम लोग को इसको कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग ये कर सकते हैं कि ये जो CH2 CH3 है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा मे बी ये है क्या, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं, जो कि हमारा इथाइल है। इस तरह से लिखा जा सकता है, यानी जो फिफ्थ पोजीशन पे हमारा इथाइल है। और हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम करेंगे मिथाइल के साइड से। क्यों? क्योंकि लोएस्ट जो सम होता है, जो छोटा होता है, हम उसके साइड से ही नंबरिंग करते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इस तरह से नंबरिंग होगी। लेकिन हम लोग लिखेंगे किसको, हम लिखेंगे जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा। यानी मिथाइल एंड इथाइल में E पहले आता है, दैट जस्ट बिकॉज कि हम लोग E यहाँ पे पहले आएगा, इसीलिए हम लोग नेमिंग जब करेंगे हम पहले लिखेंगे इथाइल को। यानी हम क्या लिखेंगे इस कंपाउंड का नाम, हम लिखेंगे इसे 5 इथाइल 3 मिथाइल, और ये है क्या, 7 कार्बन कंपाउंड्स, यहाँ पे कार्बन एटम्स है, यानी कि ये हो जाएगा आपका हेप्टेन। क्लियर? इस तरह से नेम करेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट वन। ये बहुत सिंपल था, इससे इसके आगे जो भी क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो बहुत आसान था। ऑलरेडी हमने ऐसे ही कंपाउंड का, हमने IUPAC नेम दिया गया था, हमने कंपाउंड बनाया था। तो सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं कि यहाँ पे इथाइल कंपाउंड 4 दिए गए हैं और एक कार्बन एटम से वो अटैच है। यानी क्या होगा, सबसे पहले हम एक कार्बन एटम को ड्रॉ कर लेंगे और देन हम लोग 4 इथाइल्स को वहाँ पे अटैच करेंगे। तो 4 इथाइल्स कहाँ कहाँ अटैच होंगे, डेफिनेटली चारों तरफ, जो उसके 4 जो साइड होते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन्स लगते थे, उसके जगह में 4 इथाइल कंपाउंड्स वहाँ पे अटैच हो जाएंगे। यानी ये हो जाएगा CH2 CH3, यहाँ पे भी CH2 CH3 CH2 CH3 एंड एट लास्ट CH2 CH3। इस तरह से कुछ कंपाउंड बन जाएगा। अब जब कंपाउंड इस तरह से फॉर्म हो ही चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। हम कैसे नंबरिंग करते हैं, हम नंबरिंग करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट चेन को मेन चेन लेते हैं। मेन चेन यानी जो आपका, जिसको हम लोग नाम देंगे इथेन, मिथेन, हेप्टेन, हेक्सेन, पेंटेन, उसको नाम देंगे हम लोग। तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, काउंट कर सकते हैं हम लोग, लाइक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हर तरफ से गिनेंगे तो 5 है। तो हम मिडिल वाला ले लेते हैं, जो सबसे सिंपल, जो सामने दिख रहा है। यानी हम ले लेंगे इससे, किस तरह से नंबरिंग लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। नेम कर लिया हमने, नंबरिंग कर लिया। अब जब हमने नंबरिंग कर लिया तो हम देख सकते हैं जो थर्ड पोजीशन है हमारा, इसमें हमारा क्या है, 2 इथाइल ग्रुप्स है। ये भी एक हमारा इथाइल ग्रुप है, ये CH2 CH3 है, यानी C2H5 है, और ये वाला जो हमारा साइड चेन है ये भी C2H5 है।
क्लियर? तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, इसका नाम हो जाएगा, कंपाउंड का नाम हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे है यानी कि 3,3 डाई इथाइल इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि 2 इथाइल है, पोजीशन किस पे है 3,3, दोनों ही थर्ड पोजीशन पे है इसीलिए 2 बार 3 लिख रहे हैं। और ये कंपाउंड जो मेन चेन है वो कितने कार्बन का है, वो है 5 कार्बन एटम्स का, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका पेंटेन। इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। आपको अगर ये छोटे फॉर्म में दिया है, हम पहले उसका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लीजिए और देन आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। इसका नाम होगा 3,3 डाई इथाइल आपका पेंटेन। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी उसी तरह से आपका एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है कार्बन एटम्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो कार्बन है आप देख सकते हैं एक अकेला, इसके साथ यानी यहाँ पे 3 है, CH3 मीथेन जो है या मिथाइल साइड चेन है वो 3 के अमाउंट में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तुम मिथाइल कंपाउंड है यानी मिथाइल साइड चेन है वो 3 के अमाउंट में है, यानी इस कार्बन के साथ तीनों साइड से 3 मिथाइल्स लगेंगे। CH2 है, CH2 है, CH है और यहाँ पे आपके 2 इथाइल ग्रुप्स है C2H5। तो इसको हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले एक कार्बन दे देंगे। क्लियर? कार्बन देने के बाद हम क्या करेंगे, 3 मिथाइल ग्रुप्स यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। 3 हमारा इथाइल ग्रुप हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे, CH2 डालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा CH2 था। देन हमारा CH है और एट लास्ट यहाँ पे क्या है C2H5 और C2H5 2 बार है यानी कि 2 हो जाएगा, C2H5 और C2H5। या फिर हम लोग C2H5 को ऐसे ना लिख के हम क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे CH2 CH3, सिमिलरली CH2 CH3। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे। इसमें सबसे लंबा चेन कौन सा होगा, जैसे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 1 2 3 हो जाएगा। तो लॉन्गेस्ट चेन इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 और ये होगा 1 2 3 4 5 6, मीन्स लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगा। तो हम इसे नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से हमने नंबरिंग दे दिया। अब जब नंबरिंग देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अब जो साइड चेन्स है उनका नाम देना है, यानी हम लोग काउंट यहाँ से स्टार्ट करा हमने। क्यों काउंट यहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि ये जो है हमारा मिथाइल ग्रुप लोएस्ट है, तो इसलिए हमने लोएस्ट के साइड से किया, हमने इधर से नहीं किया। तो आप देख सकते हैं सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल है और फोर्थ पोजीशन पे एक हमारा इथाइल कंपाउंड ऑलरेडी है या इथाइल साइड चेन है। तो इसका नाम किस तरह से होगा, नाम हम लोग इथाइल का पहले देंगे क्योंकि ई पहले आता है एम बाद में आता है, इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या दे देंगे, हम इसका नाम देंगे 4 इथाइल। आपका सेकेंड पोजीशन पे 2 है यानी कि 2 डाई मिथाइल और ये चेन कितने का है, 6 कार्बन एटम्स का चेन है, इसीलिए ये हो जाएगा आपका हेक्सेन। क्लियर? आपके सेकेंड फोर्थ पोजीशन पे एक इथाइल था, ई पहले आता है इसलिए इथाइल पहले लिखा। 2 डाई मिथाइल, सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल से यानी कि डाई मिथाइल और आपका चेन है 6 कार्बन एटम्स का, इसीलिए ये हेक्सेन होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, IUPAC नेम्स उनका निकालेंगे। ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस है उनको हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए एक और लंबा सा एक चेन है, एक आपका हाइड्रोकार्बन चेन है। इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, हम देख लेंगे कार्बन कितने हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कार्बन एटम्स, यानी कि नोनेन हो जाएगा। 9 कार्बन एटम का चेन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2 CH2, देन CH CH2 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 एंड CH3। इस तरह से चेन बन जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारे 4 कार्बन एटम्स 1 2 3 4 कार्बन एटम्स को छोड़ के इस जगह पे आपका
CH2 अलग रहा है और C और C के साथ 3 मिथाइल साइड चेन्स है, यानी कि C के साथ 3 मिथाइल साइड चेन्स है, कुछ इस तरह से है ना। ये जो आपका इस जगह पे जो कार्बन है इसके साथ 3 मिथाइल साइड चेन्स है। अब हम इसे भी नंबरिंग दे देंगे, हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों साइड से ही 5th पोजीशन पे है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5। 5th पोजीशन पे जो है हमारा ये साइड चेन लगा है। जब मैंने बताया था आपको कि अगर इस तरह से कोई अगर साइड चेन होगा तो हम क्या करेंगे, 5th पोजीशन पे अगर वो है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 लिखेंगे, देन ये हो जाएगा ब्रैकेट ओपन, और ये जो साइड चेन है हमारा पूरा, इस साइड चेन को हम लोग वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी पूरा एक कंपाउंड है उसको हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और देन अगर ये नॉनेन है यानी कि 9 कार्बन एटम्स का है वो हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखाएगा, पहले हम लोग इसका भी नेमिंग करेंगे, हम लोग इसका भी नंबरिंग करेंगे, यानी इसको हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 कार्बन एटम्स। तो सेकेंड पोजीशन पे क्या है आपका, 2 मिथाइल है, यानी 2 2 डाई मिथाइल हो जाएगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल, और यह है क्या, प्रोपेन है, 1 2 3 है, मीथ ईथ प्रोप है, लेकिन हम प्रोपेन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, प्रोपाइल लिखेंगे। क्यों प्रोपाइल लिखेंगे, क्योंकि ये एक साइड चेन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के बाहर हम क्या लिखेंगे, जितने लंबा जो हमारा मेन चेन है वो कितना लंबा है, वो नॉनेन है, यानी कि 9 कार्बन एटम्स का है, इसीलिए नॉनेन हम लोग बाहर लिखेंगे। क्लियर, इस तरह से ये कंपाउंड हम लोग बनाएंगे। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं कैसे डायग्राम वो उसका बनेगा। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है CH3 CH2 CH2 CH CH, फिर CH3 है, इसके बाद C2H5, और ये जो C2H5 है ये 3 के नंबर में है, यानी कि हम लोग पहले जो मेन चेन है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेन चेन कैसे ड्रॉ होगा, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन एटम्स है, तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2, देन है आपका CH, और यहाँ पे हो जाएगा CH CH3 है, यानी CH CH3 होगा, और C है ये, और C2H5 जो है 3 है, यानी कि इस जो लास्ट वाले कार्बन है इसके साथ 3 C2H5 कंपाउंड्स अटैच होंगे, इस तरह से तीनों डायरेक्शन से अटैच होंगे। और जो हमारा 4th कार्बन एटम है, यानी ये जो कार्बन एटम है इसके साथ ये साइड चेन अटैच है यहाँ पे, यानी इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। 4th जो है ये वाला पोजीशन पे CH और CH है, और 2 मिथाइल कंपाउंड्स है, यानी कि 2 मिथाइल आपके कंपाउंड्स यहाँ पे लगेंगे। कुछ इस तरह से ये पूरा कंपाउंड फॉर्म होगा। अब ये कंपाउंड तो फॉर्म हो गया, अब हम इसे क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इसका एक नंबरिंग कर दे। सबसे पहले नंबरिंग क्या कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट चेन जो है उसको हम लोग नंबर करेंगे। लंबा चेन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो लंबा चेन हम लोग ये मिडिल वाले चेन को लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसलिए लिख रही हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स है, इसीलिए हम लोग 8 लिख रहे हैं, स्पेस नहीं है इसलिए हम लोग C2 CH3 नहीं लिख रहे, या फिर हम लोग इसको चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, बेटर हमारा आइडिया हो जाएगा। सो इस तरह से हम लोग इसको अगर एक्सटेंड कर दें, यानी ये जो C2H5 है इसे अगर हम खोल दें और CH2 CH3 अगर हम बना दें तो ये कुछ इस तरह से कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा। अब हम लोग चाहते हैं कि हम इसकी नंबरिंग कर ले, तो नंबरिंग हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन, यानी हमने इस वाले चेन को हमने लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर किया था। नंबरिंग करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से नंबरिंग तो नहीं स्टार्ट करेंगे, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। क्यों हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो आपका
यहाँ पे ये जो आपका मिथाइल इथाइल ग्रुप है ये आपके थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, और यहाँ से आपका जो ये जो कंपाउंड है आइसोप्रोपाइल का वो आपके फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, तो करीब वहाँ से हो रहा है, इसीलिए हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नंबरिंग कर दिया हमने। अब क्या होगा, जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन पे दो दो हमारा इथाइल कंपाउंड है, फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल कंपाउंड है, फिफ्थ पोजीशन पे एक आइसोप्रोपाइल है। ये एक आइसोप्रोपाइल है क्योंकि हमें पता था कि अगर इस तरह से कंपाउंड अगर होगा तो हमारा जो आइसोप्रोपाइल एक कंपाउंड बनता है, यहाँ पे अगर CH3 है, CH3 है, इस तरह से अगर कंपाउंड तो आइसोप्रोपाइल होगा, तो ये एक आइसोप्रोपाइल है। इसीलिए हम लोग नंबरिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, यानी जो इथाइल है वो E पहले आता है, इसीलिए उसको हम लोग फर्स्ट में रखेंगे। देन हमारा आइसोप्रोपाइल I पहले आता है, या प्रोपाइल पहले, आइसोप्रोपाइल का ये जो है आपका पहले आएगा, इसीलिए इथाइल के बाद हम आइसोप्रोपाइल डालेंगे और लास्ट में हम लोग मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे अटैच करेंगे। तो चलिए नेमिंग कर देते हैं इसका। तो नंबरिंग हम लोग करते हैं 3 डाईइथाइल, डाईइथाइल क्योंकि दो इथाइल ग्रुप्स हैं। देन हमारा क्या है 5 आइसोप्रोपाइल, 5 आइसोप्रोपाइल एंड आपका 4 मिथाइल, और एट लास्ट आपका कितने कार्बन एटम्स का है, ये आपका 8 कार्बन एटम्स का है, इसीलिए ये हो जाएगा ऑक्टेन। मुझे पता है बहुत लंबा चेन हो गया, बट इस तरह से आपको नेमिंग करना होगा। आपको पहले देखना होगा कि कहाँ से आप नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, और नंबरिंग हमने कर दिया एक बार तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। अगर हमने नंबरिंग कर दिया देन हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो हमारे साइड चेन्स हैं उनको अरेंज करेंगे। जो पहले अल्फ़ाबेट में आएगा उसे हम पहले रखेंगे, ई पहले आता है, हम डी को नहीं देखेंगे, हम ई को देखेंगे क्योंकि ये हमारा एक प्रीफिक्स है। लेकिन यहाँ पे आइसोप्रोपाइल एक प्रीफिक्स नहीं है, ये पूरा उसका नाम है, इस कंपाउंड का नाम है आइसोप्रोपाइल, इसलिए आई को देखेंगे, ई के बाद आई आएगा और देन एम आएगा, इसीलिए हम लोग मिथाइल को लास्ट में रखेंगे, बट वो है सबसे छोटा इसलिए हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम लोग किसी अगर गिवन कंपाउंड है या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसका IUPAC नेम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो आज के क्लास में हम लोग नॉमेनक्लेचर को एंड करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग उसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स का, जो एल्केन को प्रिपेयर करने का जो प्रोसेसेस है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।